हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सही होंगे। यहाँ पे आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे विविध फर्स्ट एक्सरसाइज सेट्स का। मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें दर्शाना है कि बी इज इक्वल सी होगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मैं यहां से लेके चलूंगा ए यूनियन बी इज इक्वल ए यूनियन सी। ठीक है भी, यहां पे लेंगे हम ए यूनियन बी इज इक्वल ए यूनियन सी। ठीक है भाई, अब देखो हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले एक तो बी लाना है और एक सी लाना है। दो हमारे पास ये दो मान आने चाहिए, दो वैल्यू आनी चाहिए, बी इज इक्वल सी हो जाए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर कुछ फेरबदल करेंगे हम यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे करूंगा कि जैसे मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे सी का इंटरसेक्शन दोनों तरफ लेने पर, ठीक है भी, दोनों तरफ लेने पर, तो यहां पर हम दोनों तरफ इंटरसेक्शन लेंगे। तो जैसे सपोज दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। इस प्रकार से मैंने दोनों तरफ इंटरसेक्शन लगाया है। ठीक है भाई, अब देखो आपकी एक डिस्ट्रीब्यूटिव की एक प्रॉपर्टी थी कि भाई यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है भाई, जो आपने पहले पढ़ी थी। ठीक है भाई, और आगे यहां पे एक चीज देखो कि ए यूनियन सी है, मतलब ए के अवयव और सी के अवयव का यूनियन है, उसमें आपको इंटरसेक्शन सी का करवा रहा है। तो श्योर सी बात है भाई, यहाँ पे सी है, सी के अवयव यहाँ पे भी सी के अवयव, तो कॉमन यही तो आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ ना यहाँ पे। ठीक है भाई, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दूंगा, एक दे दूंगा। ठीक है भाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूंगा। और यहाँ पे दोबारा हम क्या लेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल ए यूनियन सी। ठीक है भाई, दोबारा से मैंने ए यूनियन बी इज इक्वल ए यूनियन सी लिया है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, दोबारा से हम इंटरसेक्शन लेंगे। अब की बार किसका इंटरसेक्शन लेंगे, बी का। ठीक है भाई, तो यहां पे लिखूंगा मैं बी का इंटरसेक्शन दोनों तरफ करने पर, इंटरसेक्शन दोनों तरफ करने पर, दोनों तरफ करने पर, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है भाई, तो दोनों तरफ इंटरसेक्शन करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, हमने दोनों तरफ इंटरसेक्शन किया है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ए यूनियन बी मतलब हमारे पास ए में कुछ अवयव है और बी के अंदर कुछ अवयव है। ठीक है, और यहाँ पे बी का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो श्योर सी बात है इसमें बी तो इंटरसेक्शन आएगा, मतलब कॉमन पार्ट क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास बी आ रहा है। और इज इक्वल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे भी ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन और सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं कि B इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और भाई सी इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी। तो कुछ भी इसमें बदलाव नहीं होगा, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी दिया हुआ था, क्या था, ए इंटरसेक्शन सी। तो मैं क्यों ना मैं इसकी जगह, ठीक है, यहां पे देखेंगे आप, सॉरी यहाँ पे दे रखा है देखो, ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ये आ सकता है ना यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसकी जगह से यहाँ से ये प्रॉपर्टी उठाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं लिख लेता हूँ ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा। अब थोड़ा सा देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे आप समीकरण 1 व 2 से देखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से, तो कुछ आपको सेम सेम नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो क्यों ना मैं एक समीकरण 1 व समीकरण 2 से मैं क्या ले लूंगा, बी इज इक्वल सी ले लूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी बराबर सी। हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का कैसे होगा। देखो भाई चौथा क्वेश्चन देखेंगे, दिखाइए कि निम्नलिखित चार प्रतिबिंब तुल्य है, मतलब एक दूसरे के क्या है भाई, ये समान है, एक तरीके से तुल्य बताए गए हैं। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड। ठीक है भाई, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को रिलेट करेंगे आपस में,
कि इनमें क्या दोनों के अंदर संबंध है, तुल्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेके चलेंगे ए सबसेट बी। भाई ए सबसेट का मतलब क्या है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो अवयव ए के अंदर उपस्थित है मतलब ए का सबसेट बी होगा, मतलब बी के अंदर भी वही अवयव बनेंगे। ठीक है भाई, शोर सी बात है। ठीक है, तो मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा भी समझ सकता हूं। जैसे मैं कहूं कि ए बराबर मेरे पास जैसे 1 है। ठीक है भाई, 1 कोई एलिमेंट्स है जो समूचे सेट्स के अंदर बंद है। ठीक है भाई, जैसे मैं बी बराबर लेता हूं यहाँ पे 1 और 2। अब थोड़ा ध्यान देंगे कि मैं जैसे a माइनस बी करूँ। ठीक है भाई, यहां से देखो मैं उठा रहा हूं a माइनस बी। तो एक बात बताओ, यहां से a माइनस बी जब करोगे तो यहां से 1 तो ये डिलीट हो ही जाएगा ना, तो इसका मतलब फिर a की जगह क्या बचा, कुछ भी तो नहीं बचा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। और थ्योरेटिकल रूप से और अलग तरीके से लिखना चाहें तो सपोज दैट x हमारे पास a में उपस्थित है। ठीक है, और वही x किस में उपस्थित है, b में भी उपस्थित है। ठीक है भाई, b में भी उपस्थित है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो x था वो a में से b में गायब हो रहा है। ठीक है, हटा रहे हैं हम, तो x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल क्या होगा भाई, 5 उपस्थित होगा। तो हम फर्स्ट और सेकंड को रिलेट करके बता सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे अगला देखता हूं, जैसे मैं अब की बार रिलेट कर रहा हूं फर्स्ट और थर्ड को। ठीक है भाई, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे थर्ड को रिलेट करेंगे आपस में। ठीक है भाई, तो a सबसेट b और a यूनियन b इज इक्वल b। देखो भाई, इसको समझना कि यहाँ पे कह रहा है कि a सबसेट b। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट मैं a में कुछ अवयव मान लेता हूं, जैसे मेरे पास a इज इक्वल 1 है और यहाँ पे b इज इक्वल, ठीक है यहां से लेंगे b इज इक्वल 1 और 2। ठीक है भाई, हमारे पास 1 और 2 है। मैं a यूनियन b करवाना चाहूंगा। ठीक है, a यूनियन b करवाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे a यूनियन बी आपको पता है क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि a यूनियन b इज इक्वल क्या आ रहा है, b आ रहा है। ठीक है भाई, हम ये कह सकते हैं कि सपोज दैट x कोई a में उपस्थित है, x कोई एलिमेंट्स है वो a में उपस्थित है और x है वो a यूनियन बी में भी उपस्थित होगा। ठीक है भाई, ए यूनियन बी में भी उपस्थित होगा और यहाँ पे वो यदि इसमें उपस्थित है तो एक्स बी में भी उपस्थित होगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम ये रिलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ को रिलेट करके देखते हैं। फर्स्ट और फोर्थ को हम कैसे रिलेट करेंगे, तो जैसे ए सबसेट बी यहाँ पे है हमारे पास, तो ए के जो ए सबसेट बी है इसका मतलब ए के जो भी उप समुच्चय हैं वो बी से रिलेट करते हैं। ठीक है भी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल ए, मतलब एक ऐसा अवयव उपस्थित है ए और बी के अंदर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कहूं कि a इज इक्वल, जैसे मेरे पास 1 है और b इज इक्वल मैं कहूं कि 1 और 2 है, तो भाई यहाँ पे इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल क्या है, a ही तो है। ठीक है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई 1 आ रहा है, तो 1 किसके इज इक्वल है, a के इज इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि भाई a सबसेट b है तो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, बराबर a उपस्थित होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रिलेट करने थे, तुल्य प्रतिबंध थे, इनको संतुष्ट करना था। अब हम ऐसे ही 5 का क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। देखो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाइए कि यदि a सबसेट b, ये 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, और तो c माइनस बी सबसेट c माइनस a। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें देखना है कि a सबसेट b है, मतलब a के जो भी सबसेट है वो b में उपस्थित है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे a इज इक्वल 1 ले लेता हूं और b इज इक्वल मैं 1 2 ले लेता हूं और c इज इक्वल यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, इनको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले मैं c माइनस बी लेता हूं, तो क्या आएगा, मेरे को ये बताओ कि c माइनस बी क्या आएगा। यहाँ पे मेरे पास देखो 1 2 कट हो जाएगा क्योंकि b में भी उपस्थित है ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा मेरे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे c माइनस ए निकालते हैं, c माइनस ए, तो यहाँ से देखो 1 कट
कट हो जाएगा, 1 कट हो जाएगा तो हमारे पास 2 और 3 आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि c माइनस बी सबसेट है c माइनस ए का। कैसे? क्योंकि c माइनस ए के आप सबसेट निकालोगे तो क्या क्या आएंगे, 2 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, इस प्रकार से यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे बताओ 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। इसके प्रकार से मैं कह सकता हूं कि c माइनस बी सबसेट होगा किसके इज इक्वल, c माइनस ए के इज इक्वल होगा। ठीक है भाई। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 का, किस प्रकार से करेंगे। सिक्स का देखो मैं लिख लेता हूं कि मान लीजिए कि P पावर सेट दे रखा है, PB सिद्ध कीजिए कि A इज इक्वल B, A इज इक्वल B दे रखा है। ठीक है भाई। हमें ये बताना है कि पावर सेट A इज इक्वल पावर सेट B है, तो सिद्ध कीजिए कि A इज इक्वल B होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कुछ A इज इक्वल, जैसे मेरे पास 1 2 है। ठीक है भाई। मेरे पास A इज इक्वल 1 2 है, मैं इनके एक बार सब सेट निकालूंगा कि यहाँ पे 1 है, 2 है और 1 2 है, 5 है। ठीक है। इस प्रकार से मैंने सब सेट निकाले हैं। ठीक है। इन सभी का मैं पावर सेट निकालूंगा, तो पावर सेट क्या आएगा भाई, सभी ये भी सब सेट है, ये अंदर आ जाएंगे, सभी 1 2 है और 5 है, इस प्रकार से। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो PA है वही PB है। ठीक है। PA है वही PB है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि PA इज इक्वल PB इज इक्वल क्या है भाई, यहाँ पे 1 2 और 1 2 और यहाँ पे 5। ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो A में है वही अवयव किसमें है, B में उपस्थित है। तो मैं ये कह सकता हूं कि B इज इक्वल क्या होंगे भाई, 1 2। ठीक है। ये भी B इज इक्वल होगा। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल B होगा। ठीक है। इसे एग्जाम्पल के आधार पर हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल क्या होगा, B उपस्थित होगा। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन 7 का देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है।